हेलो गाइस, मैं बलून पटेल। आपका अपना ट्यूब चैनल RRM एग्जाम इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, आज फिर एक बार नए जोश और जुनून के साथ आपके बीच में आया हूं। आज का टॉपिक मेरा क्या है? इडियम एंड फ्रेज कहते हैं हिंदी इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में मुहावरा और कहावतें कहते हैं। मुहावरा एवं कहावतें, ये एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस आना ही आना होता है। एक्चुअली जो चीजें घर में बोली जाती है इनडायरेक्टली किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को देखकर और डायरेक्टली बातें ना की जाए, कहावत के माध्यम से, एक लोकोक्तियां जिसे कहते हैं लोगों के माध्यम से, उससे क्या कहते हैं? आपके कहावत या मुहावरा कहते हैं। मुहावरा एक्चुअली कौन सी भाषा? अरबी भाषा शब्द है। और कहावतें हमारी हिंदी की भाषा, जो गाँव में कहावत कहते हो, कहीं सुनाई बातें करते हो। तो ये सब चीजें एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं और हम वहां गलत कर देते हैं। और एक बात ध्यान देना दोस्तों इसमें, कि जब ये चीजें कहीं भी आए एग्जाम में तो इसको ध्यान देना, जैसे काट का उल्लू आ जाए तो एग्जाम में एक पहचानने का, जहां तक है मेरा यही रहता है कि आपको वो चीजें बताई जाए जो चीजें आप में है लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हो कि ये चीजें हैं। कहीं ना कहीं समस्या आपको पैदा हो रही है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं जैसे दे दिया जाए काट का उल्लू, तो किसी भी विकल्प में अगर काट या उल्लू से रिलेट कोई भी विकल्प हो, कोई भी ऑप्शन हो, तो बिल्कुल सही आंसर नहीं होता है। काट का उल्लू अगर वही आंसर होगा तो फिर मुहावरा लोकोक्तियां का मतलब क्या रहेगा भाई? इतना तो कॉमन सेंस है। तो ये चीजें होना चाहिए, ये चीजें दिमाग में आपके चलना चाहिए। कोई कह दे अक्ल पर पत्थर पड़ना, अब इसका मतलब ये अक्ल पर पत्थर पड़ गया, दबे हुए हैं, अरे मर जाएगा वो। क्या हो जाएगा वो? मर जाएगा। ऐसा नहीं, आप जानते हो अक्ल यानी ये विकल्प में नहीं दिखना चाहिए। कहीं है थाली का बैगन आ गया तो इसका मतलब बैगन आ जाए, बैगन जो है, या थाली आ जाए, या कोई चीज आ जाए, ऐसी चीजें नहीं आती हैं। ये चीज आपको ध्यान चाहिए। इसका कोई मतलब होगा मनुष्य जीवन में, एक मानव जीवन में जो चीजें कही जाती हैं, कहीं इन शब्दों से जाती हैं, बट रहता किसी वास्तव में किसी व्यक्ति के विचार चरित्र से। जैसे मैंने कहा काठ का उल्लू, अब काठ का मतलब लकड़ी होता है, अब लकड़ी का उल्लू कहा होता, लेकिन कहा जाता काठ का उल्लू का मतलब क्या? उल्लू वैसे गधों के लिए यानी मूर्खों के लिए किया जाता। देखो कुछ चीजें आपको ध्यान देना होगा। जैसे जल का संबंध जीवन से होता है, जल ही जीवन है। वायु का संबंध प्राण से होता है, और जिस तरह गधे का संबंध मूर्ख से होता है, वैसे उल्लू का भी संबंध मूर्ख से होता है। और घोड़ा का संबंध तेज से होता है, तेजी से दौड़ना, तेज तर्रार से। घोड़ा कहते हैं घोड़ा टमटम, तेज तर्रार। लेकिन कहीं पर आ जाए बैल, तो बैल का मतलब मेहनती, दिस इज लेबोरियस, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग। ये सब चीज में आते हैं। ये सब बैल का सब, जैसे कहते नहीं कोल्हू का बैल, या फिर अभी आ जाए तेली का बैल, तो ये सब मेहनती व्यक्ति को कहा जाता है। लेकिन कहीं घोड़ा आ जाएगा तो तेज तर्रार, और कहीं गधा आ जाए तो मूर्ख। बैसाख नंदन चक्रीवान, क्या कहोगे गाइस? बैसाख नंदन चक्रीवान कहते हो। तो ध्यान देना इन सब बातों को, यही चीज है आपको सीखना है आज। तो ये थोड़ा सा मैं आपके शब्द में लाया, बाकी इसका दूसरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन चाहता हूं आपको एक ही वीडियो से बहुत चीजें आप सीख सकते हो अगर सीखना चाहो तो। एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट है मैंने लिख दिया, बशर्ते अभी भी इंपॉर्टेंट है, बस जो था मेरे दिमाग में मैंने बताने का प्रयास किया। तो गाइस काट का उल्लू का आशय होता है महामूर्ख। क्या होता है गाइस? महामूर्ख होता है। महामूर्ख होना, क्या होना गाइस? महामूर्ख होना। पहले तो उल्लू थे ही, उल्लू थे और भी उल्लू, काट का उल्लू यार, उल्लू में उल्लू, यानी मूर्खों में मूर्ख, महामूर्ख। किसमें? महामूर्ख। अंधे की हाथ बटेर लगना, वही है नहीं कि अंधे के हाथ बटेर लगना, या आप ये कह सकते हो कि कीमती वस्तु कोई ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जिसका उसका कोई मतलब ही ना जानता हो, यानी अनायास। क्या कहोगे गाइस? अनायास ही मिलना। क्या कहोगे? अनायास, अनायास मिल जाना, अनायास मिल जाना। ठीक। अक्ल पर पत्थर पड़ना, क्या होगा गाइस? अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब कुछ भी समझ में ना आना, कुछ समझ में ना आना, कुछ समझ में ना आना, कुछ समझ में ना आना, यानी कुछ आप सूझबूझ खत्म हो जाए, जिससे पत्थर पड़ गया। और जब दिमाग पे भार होता तो दिमाग काम नहीं करता है, उसी को कहा गया कुछ समझ में ना आना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, आप देखो घोड़ा तो दौड़ रहा लेकिन अक्ल का दौड़ा रहे, इसका मतलब इमेजिन, काश में ये होता, काश में दरोगा हो जाता, काश में ये हो जाता, काश में SDM हो जाता, काश में कलेक्टर हो जाता, तो काश हो जाता तो काश काश ही रह जाता है, जो केवल कल्पना मिली जाए। यानी अक्ल के घोड़े दौड़ाने का मतलब केवल कल्पना करना। क्या करना? केवल कल्पनाएं करना, केवल कल्पनाएं करना, केवल कल्पनाएं करना।
अरण्य रोदन का आशय क्या होता है? अरण्य मतलब जंगल होता है। अरण्य रोदन का मतलब होता है व्यर्थ प्रयास करना। क्या करना? व्यर्थ प्रयास, बिना मतलब का प्रयास, जिसे कहते हो व्यर्थ प्रयास। अंग्रेजी में बोला जाए बिल्ड गुड चेज कहते हैं, बिल्ड गुड चेज कहते हैं, यानी इफर्टलेस। क्या कहते हैं? इफर्टलेस टॉक्स कहते हैं, यानी टॉक्स कहते हैं बिना मतलब का काम, जिसका कोई मतलब ही ना निकले, जिसका कोई प्रयास ना हो, यानी व्यर्थ प्रयास। 19-20 होने का मतलब बहुत कम, यानी थोड़ा सा अंतर होना, थोड़ा सा अंतर होना। कहते हैं 19-20 का अंतर है, थोड़ा सा अंतर होना, बहुत कम अंतर होना। भीगी बिल्ली होना, भीगी बिल्ली का मतलब डर जाना, कहीं ऐसे गलत करके आप बैठे हो वैसे करके और कह दिया कि भीगी बिल्ली हो गए हो, क्या डर गए हो बेवकूफ। भीगी बिल्ली का मतलब डर जाना, डर जाना। क्या होगा? डर जाना। अवधि खोपड़ी का मतलब महामूर्ख, महामूर्ख। क्या होगा? महामूर्ख। बछिया का ताऊ अत्यधिक मूर्ख, अत्यधिक मूर्ख होना। ये सब मूर्खन क्या है? अत्यधिक मूर्ख होना। ताऊ तो भयो, अब ताऊ भयो वो भी बछिए ताऊ, तो मूर्खो मूर्ख, महामूर्ख, यानी अत्यधिक मूर्ख। टिप्पस लगाने का मतलब सिफारिश करना, सिफारिश करना, सिफारिश करना। ढपोर संघ का मतलब क्या होता है? बेवकूफ। क्या होता है? बेवकूफ। ढपोर संघ का मतलब बेवकूफ। 3-13 करना, 3-13 मतलब तीतर बीतर करना, तीतर बीतर करना। क्या होगा गाइस? तीतर बीतर करना। 3-13 का मतलब क्या होता है गाइस? तीतर बीतर करना। 8-8 आंसू रोना। अब देखो, एक होता है चिल्लपों वाला रोना, जो चिल्ला के रोते हैं, विलाप करते हैं, जो बातों को दोहरा के बात कर कर के रोते हैं। जैसे श्री राम जी जब विलाप कर रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, सीते सीते सीते, विलाप कर रहे थे। जब विलाप करके रोना होगा उसे विलाप। लेकिन यहाँ 8-8 आंसू आने का मतलब होता है कि सोच सोच कर, यानी जो गलती करते रहनी, पश्चाताप कर कर रोना, पश्चाताप करके रोना, करके रोना, रोना, पश्चाताप करके रोना। आंख मैली करना मतलब दिखावे में रोना, दिखावे में रोना, दिखावे में रोना, बिना मतलब कैसे कहीं गए हो, अंदर आपके अलग है और बातें ऊपर से दिखाने के लिए आप रो रहे हो। आकाश कुसुम होने का मतलब दुर्लभ होना। क्या होना गाइस? दुर्लभ होना। इसी का एक और होता है, दो होता है। एक होता है ईद का चांद होना, कभी कभार दिखना, और एक होता है गुलर का फूल होना, वही दुर्लभ होना। तो आकाश कुसुम होना, आकाश में कभी फूल या उस होता है नहीं, यानी दुर्लभ होना। आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होने का गाइस क्या होता है? आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना, यानी विश्वासघाती मित्र। क्या होता है गाइस? विश्वासघाती मित्र, विश्वासघाती मित्र, मित्र, विश्वासघाती मित्र। ठीक। उल्टी माला फेरना, कहते नहीं अब तुम्हारा उल्टा दिन चालू हो गया। उल्टी माला फेरने का मतलब अहित सोचना। क्या सोचना? अहित सोचना, बेकार सोचना किसी के बारे में। कान का कच्चा होने का मतलब कही या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, विश्वास करना। अब इसका आशय हो गया, जैसे कोई कहा कि कौवा कान लेकर चला गया, अब कौवा लेकर ढूंढ रहे हो, अरे कम से कम देखते तो कान है। बेवकूफ कान लेकर जाता तो कान से सुनाई कैसे देता? उसकी बातें सुन रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। उसी को कहा जाता है कही या सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देना। काफूर होने का मतलब गायब होना। क्या होना? गायब होना। क्या होना गाइस? गायब होना। क्या होना? गायब होना। खेत रहना, युद्ध में मारा जाना, युद्ध में मारा जाना। 3-5 करना, टाल मटोल करना, टाल मटोल करना गाइस। क्या करना? टाल मटोल करना। कहते नहीं 3-5 मत करो। ठन ठन गोपाला, जिनके पास रुपया पैसा ना हो, रुपया
पैसा ना हो। निठल्ला बिना पैसा के। थाली का बैगन सिद्धांतहीन, सिद्धांतहीन व्यक्ति। क्या कहते हो? सिद्धांतहीन व्यक्ति। बिना गट्स, बिना विश्वास, यानी जहां मन के वहीं आना जाना। अभी आप आए हो तैयारी के लिए, पुलिस की तैयारी, आप आकर यहाँ पर अलग लग गए हो, यानी एक गट्स होना, एक विश्वास होना, उसे कहते हो थाली का बैगन या बिना बेदी का लोटा। चिकना खड़ा होना, निर्लज्ज होना। क्या होना? निर्लज्ज, निर्लज्ज होना। क्या होना गाइस? निर्लज्ज होना। निर्लज्ज होना। कलम तोड़ने का मतलब सुंदर लिखना। क्या लिखना? सुंदर लिखना, सुंदर लिखना। आबनूस का कुंदा अत्यंत काले रंग का आदमी। वही निग्रो, साउथ वाले जो होते नहीं, साउथ इंडियन, वही साउथ इंडियन नहीं, साउथ इंडियन भी और साउथ अफ्रीका में, उसी को आबनूस का कुंदा कहा जाता है। अक्ल का पुतला मतलब अधिक बुद्धिमान होना, अधिक बुद्धिमान होना। अंग में अंग चुराना का मतलब शर्माना, शर्माना। और आधा तीतर आधा बटेर का मतलब बेमेल। क्या होता है? बेमेल। जहां मेल ना खाए वहां बेमेल होना, या बेमेल कह सकते हो। यानी गाइस बहुत छोटा सा वीडियो था आपके बीच में, तो आप इसे देख लेना। इसे मुहावरा और कहावत कहते हैं, तो इसे नोट कर लेना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट इसका। तो गाइस कहीं ना कहीं क्वेश्चन से एक दो ऐसे ही टपक जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। पहली बात है मुहावरा पहचानने का तरीका, कि जो मुहावरा में रहेगा शब्द वो विकल्प में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जो तुम्हें विकल्प लगे कि विकल्प नहीं होगा, एक्चुअली वही विकल्प आंसर सही होता है। ये बात मैं कई बार बताया। तो गाइस एक जोश और जुनून के साथ जब मेहनत ही कर रहे हो दोस्त, जब मेहनत ही कर रहे हो तो झोंक दो अपने आप को 2 1 3 4 महीने, लगा दो पूरी स्टेमिना, आग लगा दो। क्या लगा दो? आग लगा दो। अपने आप को एकदम से बंद कमरे में इतना मेहनत कर दो, इतना मेहनत शांति से करो कि जब सक्सेस हो तो ऐसे डंका पीट उठे, हल्ला बोल मच जाए। ये चीजें आपके अंदर शक्ति है। आप अपने शक्तियों का प्रदर्शन करिए मित्र, अपने दोस्तों, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन आप करिए खूब जोश और जुनून के साथ। अगर लगी तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, नहीं बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए आप किसी को। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, तो आप जब अच्छे हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आज आपका समय साथ दे रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि समय आपका साथ नहीं देगा और आप पढ़ने के लिए परेशान हो जाओगी, काश मैं तब पढ़ाई किया होता। ये बातें आगामी या आने वाले समय में आपके दिमाग पे बिल्कुल ना चले दोस्तों। तो मेरा एक छोटा सा वीडियो आप तक अगर अच्छे से साबित हो जाता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इससे बहुत बड़ी बात हो सकती है। और आप सबका, वैसे आप जानते हैं कि आप अगर हमारे YouTube चैनल में अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। आप कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए। देखते वीडियो ज्यादा हो, लाइक कम करते हो दोस्तों, तो लाइक भी करिए और वीडियो को शेयर करिए। और जहां तक आप प्रयास करिए, जितने वीडियो मैं बनाता हूं बहुत कम समय में बनाता हूं, तो इसको आप देख लीजिए, शुरू से अंत तक वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। तो इसी वीडियो के साथ हम समापन लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।